चलिए, सबसे पहले बात इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है जो पूछने का लायक है। तो उम्मीद करिए कि यहाँ से भी आपके 5 नंबर आ सकते हैं अगर बाय पार्ट्स पूछा है इंटीग्रेशन में। और ध्यान देना, बहुत आसान सा है। तो बाय पार्ट्स बनाने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर आपको बनाना है तो ध्यान देना, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है? ऐसा फॉर्मूला u इंटू वी, दो को गुना में रहेगा अलग अलग फंक्शन। तो u को बाहर छोड़ना है, v का इंटीग्रेशन करना है, माइनस का साइन देना है, फिर u को डिफरेंशिएट करना है, फिर v का इंटीग्रेशन करना है, जो भी आएगा फिर से होल का इंटीग्रेशन करना है। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। बस ये फॉर्मूला पता है तो 5 नंबर ले लीजिए। देखिए कैसे, एक सवाल लेते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया x sec स्क्वायर x और आपसे बोल दिया भैया इसका इंटीग्रेशन करो। तो देखो अलग अलग फंक्शन है, गुना में तो u और v मानना रहता है। तब किसी को मुंह उठा के u v नहीं मानना। इसके लिए तरीका होता है आई लेट, हम लेटे रहते हैं हमेशा, ठीक है। ऐसे रखो, आई माने इनवर्स फंक्शन, आई माने इनवर्स फंक्शन, एल माने लॉग वाला फंक्शन, ए माने अलजेब्रा वाला फंक्शन, टी माने ट्रिगो वाला फंक्शन और ई माने एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन, ठीक है। अब तुमको कुछ नहीं बुझाएगा जो नहीं पढ़ा होगा। इनवर्स का मतलब नहीं पढ़ा है तो छोड़ ही दो। इनको याद रखना है कि जो पहले आता है उसको यू मानना है और जो बाद में आएगा उसको भी मानना है। तो नहीं भी पढ़ा लेकिन समझा देंगे। इनवर्स माने जैसे लिखा रहेगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे रहेगा। लॉग माने लॉग एक्स लिखा रहेगा, अलजेब्रा माने एक्स वाई जेड लिखा रहेगा, हैं। ट्रिगो माने साइन एक्स लिखा रहेगा, एक्सपोनेंशियल माने ऊपर पर एक्स लिखा रहेगा, 5 पे पावर एक्स, कुछ भी रहे ऊपर में एक्स लिखा माने एक्सपोनेंशियल, याद रखो। अब देखो यू किसको मानना है, पहले बताओ। अलजेब्रा आता है ट्रिगो से, किसका पार्ट है? ट्रिगोनोमेट्री का। तो पहले अलजेब्रा आता है तो इसको यू मानो, ट्रिगो बाद में आता है तो इसको भी मानो, खत्म हो गया। देखो ध्यान से, क्या बोले थे? यू को बाहर छोड़ो मैंने एक्स को बाहर छोड़ो, ठीक है। इंटीग्रेशन करो वी का मैंने सेक का करो, ठीक है सर। अब ध्यान दो, माइनस का साइन है, माइनस लगाओ। डिफरेंशिएट किसका करो? यू का करो, तो dx बाई dx हो गया। इंटीग्रेशन किसका करो? v का करो। सही है सर, सही है, सही है, सही है। अब फिर क्या करो? पूरा होल का करो, सही है। x का सर x छोड़ो, सेक का सर 10 होता है, बच्चों को पता है, मार्केट में n लिखो। ये हो गया 1 सर, छोड़ दो सर। सेक का हो गया 10 सर, सही है सर। फिर अभी जो आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे, हाँ सर। x का हो गया x, 10x का हो गया 10x, सही है। माइनस 10x का जो इंटीग्रेशन 1 इंटू 10 10x, तो 10x का माइनस लॉग cos x होता है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? cos x प्लस c। यहाँ पे sec x भी देते हैं तो यहाँ माइनस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस कुछ नहीं, 10x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग cos x, तो माइनस था माइनस प्लस हो गया, ये हो गया। एक और करवाते हैं, ध्यान देना। एक सवाल एकदम ये मान के चलो आता ही है, ध्यान देना। log x dx, तो बहुत अच्छा बच्चा क्या करता है, log x का ऑब्जेक्टिव में रहता है तो 1/x मार के आ जाता है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन होशियार होता है तो log x का 1/x आ गया, नहीं। log x के लिए क्या करना है? एक मल्टीप्लाई करना अपने से, यहाँ पे ऐसे। अब u इंटू वी मानना है, तो u किसको मानेंगे? जो है इसको u मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? v मानेंगे, ठीक है। मैंने इसको u मान लेना, इसको क्या मान लेना? v मान लेना, ठीक है। क्योंकि लॉग वाला फंक्शन तो देख ही रहे, आई लेट, ठीक है। देखो लॉग तो दिखता है, 1 कहीं है कांस्टेंट वाला टर्म, तो पहले आएगा u मान लो और इसको क्या मानो? v मान लो, ठीक है। तो u को छोड़ दो बाहर, इंटीग्रेशन कर दो 1 का, u का कर दो डिफरेंशिएट, u कहते क्या है यहाँ पे? log x। फिर इंटीग्रेशन कर दो किसका? 1 का, हाँ सर करो। log x का log x, 1 का इंटीग्रेशन x, माइनस का माइनस, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x, कितना करो? इंटीग्रेशन x x, तो x log x माइनस 1 का कितना हो गया? x प्लस कितना हो गया? c, खत्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का सवाल आपसे बन जाना चाहिए, ठीक।